प्रोजेक्ट भवन में सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक की गई। इस बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख शामिल हुए। बैठक में मनरेगा के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं और उससे संबंधित विषयगत मामलों की समीक्षा की गई। इसके साथ ही बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत किए जा रहे मौजूदा स्थिति पर भी चर्चा की गई। सीएम हेमंत सोरेन ने योजना के तहत मिलने वाले लाभ को जल्द से जल्द लाभुकों तक पहुंचाने का निर्देश दिया है। कुछ समस्याएं हैं इस मनरेगा योजना में जो केंद्र सरकार के पाले में आता है, जिसके वजह से समय सीमा के अंतराल राज्य सरकार को पैसे प्राप्त नहीं हो पाते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं जो लाभुक है, किसान है, उनके मन में एक निराशा पैदा होने लगता है। इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, कैसे इस विषय पर इसका समाधान निकाला जाए, और इस विषय को लेकर हम लोग नीति आयोग के मीटिंग में भी बात को हम लोग ले जाने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। और कई क्षेत्र हैं जैसे बिरसा हरित ग्राम योजना, पोटो हो खेल योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, इनके लक्ष्य को भी काफी बड़ा किया है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से जुड़ चुके हैं धनंजय मंडल। उनसे जानेंगे कि ये जो बैठक की गई है इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया है। देखिए, इस मीटिंग बहुत जरूरी भी था क्योंकि लगभग डेढ़ साल के बाद ये मीटिंग मनरेगा के तहत किया गया। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में उसमें तमाम कृषि मंत्री हो, आलमगीर आलम, तमाम नेता वहां मौजूद थे। जो सेक्रेटरी हैं मनरेगा के वो भी वहां, आयुक्त वो भी मौजूद थी। तमाम मनरेगा के वहां पे जो जितने भी कारोबार देखते हैं सभी लोग वहां मौजूद थे। उसमें सबसे बड़ी बात है कि मनरेगा के तहत जो ग्रामीण में काम किए जाते हैं, चाहे जल संरक्षण की बात करें या लीलामर पितावर की बात करें या फिर पेड़ पौधा जो बागवानी का जो बात किया जाता है, तमाम एक निरीक्षण किया गया, उसमें डिस्कशन किया गया। तमाम प्रोजेक्ट जो वहां अधिकारी पहुंचे थे उनसे लेखा जोखा पूछा गया। उसके बाद उससे एक निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा कि जो भी मनरेगा काम बचे हुए थे उसको पूरी तरह से कंप्लीट किया जाए, क्योंकि बरसात के बाद मनरेगा काम को कहीं रुक जाता है। क्योंकि और ये भी एक आरोप लगाया गया मुख्यमंत्री की तरफ से कि केंद्र सरकार के द्वारा जो फंड आना चाहिए सही टाइम पे फंड नहीं आ पाता है, जिसके कारण मनरेगा के जितने भी काम होते हैं वो राज्यों में अवरुद्ध हो जाते हैं, और जिसके कारण हम समय पर मनरेगा के काम को पूरा नहीं कर पाते और मनरेगा मजदूरों को जो पेमेंट दिया जाता है वो सही समय पर नहीं दिया जा सकता है। ये तमाम चीजों को लेकर वहां बातचीत की गई, मीटिंग में यही निरीक्षण किया गया। साथ साथ 50,000 एकड़ में फल वृक्ष लगाने का मुख्यमंत्री ने आदेश दिया। पूरे झारखंड भर में 50,000 एकड़ में फल वृक्ष लगाए जाएंगे। इससे यही फायदा होगा कि एक तो ग्रीन होगा, ग्रीनरी पूरे गांव में फैलेंगे, ऑक्सीजन के जो पॉल्यूशन रहित जो बताया जाता है जगह वो पॉल्यूशन से भी दूर हो जाएगा। साथ साथ जो फल लगाए जाएंगे उससे रोजगार के भी साधन बढ़ेंगे, क्योंकि गांव में एक रोजगार देना सबसे बड़ी सरकार की चुनौती होता है। मनरेगा के तहत मजदूरों को राज्य से बाहर नहीं जा सके उसके लिए रोका जाता है और यहीं पे मनरेगा के तहत उन लोगों को काम दिया जाता है। तमाम चीजों को लेकर मीटिंग की गई और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि नीति आयोग में हम जब भी चर्चा में जाते हैं दिल्ली, तो वहां पे हम यही बात रखते हैं कि मनरेगा के जो फंड होता है वो सही टाइम पे रिलीज किया जाए। मनरेगा के तहत जो काम किए जाते हैं वो सही काम सही समय पे किया जा सके, तो राज्यों का भी विकास और डेवलपमेंट काम में किया जाए। लेकिन नीति आयोग पे साफ साफ आरोप लगाते हुए कहा कि वहां से हमें केंद्र सरकार की तरफ से फंड सही टाइम में नहीं मिल पाता। ये तमाम चीज आरोप भी लगाया गया। आलमगीर आलम ने भी हमसे जब बात किया उन्होंने यही कहा कि केंद्र सरकार के भी सारा मत्थे मर दिया। एक ये भी बात है कि देखिए मनरेगा का काम जो
गांव में होता है तो आप गांव में देखेंगे कि पानी संचय करने के लिए जल का जो लेवल है काफी नीचे जा चुका है, कहीं कहीं बहुत दिक्कत होता है। उन तमाम चीजों को रोकथाम के लिए मनरेगा के तहत जल संचय योजना चलाया जाता है। तो उसमें क्या होता है, जब बरसात मानसून का सीजन आता है, मानसून के समय बारिश उसमें एकत्रित होती है और जल लेवल जो वाटर लेवल है वो ऊपर आता है। तो तमाम चीज मनरेगा के कामों गांव में किया जाता है। शहरी एरिया में अब या गांव ग्रामीण में जाएंगे तो बागवानी भी किया गया, जहां पे करीबन जिससे काफी रोजगार से लोग जुड़े हैं। तो आम का वृक्ष सभी गांवों में दिया गया था, आम के पौधे लगाए गए थे, उससे मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि रोजगार भी बढ़ोतरी होता है मनरेगा के तहत। इन तमाम चीजों को लेकर बैठक में निर्णय लिया गया और साथ ही साथ कड़ा निर्देश दिया गया है सभी जगह पे आयुक्तों को कि मनरेगा के काम जो है सही रूपों से। तो आप सुन रहे थे कि किस तरीके से उनका कहना था कि यहाँ पर मीटिंग जो ये हुई थी इस पर कई तरह के यहाँ पर फैसले लिए गए हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो फिलहाल जो यहाँ पर जो मीटिंग हुई थी उसको लेकर के यहाँ पर कई फैसले लिए गए हैं। साथ ही जो मंत्री है यहाँ पर वो आरोप लगा रहे थे कि केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर जो है कि यहाँ पर फंड रिलीज नहीं किया गया था। क्या सुन पा रहे हैं? और आपने ऐसा कि अभी मुझे बताया कि जिस तरीके से केंद्र सरकार पर यहाँ पर आरोप लगाया जाता था मंत्री के द्वारा, आलमगीर आलम के द्वारा यहाँ पर, तो एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ कहा कि रोजगार गारंटी योजना जो है मनरेगा के तहत चलाई जाती है उस पर लापरवाही का आरोप सामने आता है, जहाँ पर जो गांव में रोजगार देना है उसको लेकर के यहाँ पर 100 दिनों का जो रोजगार होता है लेकिन उस पर काफ़ी गड़बड़ी देखने को मिलती है। काफ़ी खबरें सामने आती है कि जो पैसा आना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए ग्रामीणों को, वो रोजगार नहीं मिल पाता है। देखिए तो इसमें एक सबसे बड़ी बात तो है कि जो मनरेगा के तहत मजदूर जो काम करते हैं, मनरेगा जो जॉब कार्ड होता है, जॉब कार्ड बड़े बड़े रईसों लोग अपना जॉब कार्ड बना लेते हैं। उससे क्या होता है कि जो नॉर्मल गरीब किसान, गरीब मजदूर जो होते हैं उनका उसके जगह पे बड़े बड़े लोग मजदूर पैसा उठा लेते हैं, उनके नाम पे पैसा उठा लेते हैं। ये तमाम घपला भी है। कुएं के जो बड़े कुएं बनाए जाते हैं ताकि किसान उस कुएं से अपना किसानी कर सके, तो कुआं में भी घपला नजर आता है कि सीमेंट हो, बालू हो, या फिर जो होल किया जाता है, जो गड्ढा किया जाता है, जो तमाम फीट 35 से 40 फीट का होता है तो उसमें कभी कभी 30 फीट कर देते हैं, पैसा बचा लेते हैं। तमाम गड़बड़ियां आते हैं। किसी तरह का मटेरियल जो यूज करना चाहिए मनरेगा के तहत वो मटेरियल यूज नहीं कर पाते। बागवानी में भी लापरवाही कहीं आता है। तो तमाम चीज जो जल संरक्षण के कामों में कभी घपला आता है कि तुरंत गड्ढा खुदाई करता है, वो गड्ढा तुरंत भर जाता है। तो इन तमाम चीजों को निरीक्षण में सामने भी आया था और कई झारखंड में कई ऐसे घटना भी शामिल हुए थे। तो इस तरह के जो घटना घट रही है, सीएम हेमंत सोरेन ने साफ साफ निर्देश दिया कि इस तरह से घटना अगर घटती है तो बख्शा नहीं जाएगा। उन अधिकारियों को, उन कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। तमाम निर्देश भी दिए हैं क्योंकि इसमें आयुक्त लोग भी बैठे हुए थे और वहां मुख्यमंत्री के सचिव भी थे, तो तमाम अधिकारी भी मौजूद थे। तो इस बैठक में तमाम अधिकारियों ने साफ साफ मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश दिया गया कि मनरेगा के काम में कोताही नहीं बरता जाए, क्योंकि मनरेगा आम लोगों से जुड़ा है, गरीब लोगों से जुड़ा है, मजदूर लोगों से जुड़ा है, ताकि उसको रोजगार उसके उसी जगह पे मिल सके जहां पे वो रहते हैं। ये आम लोगों के जो रोजगार है, मनरेगा बहुत ही महत्वाकांक्षी रोजगार माना जाता है ग्रामीण एरिया के लिए, क्योंकि उससे रोजगार उत्पन्न होता है। अनिकेत, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर कड़े निर्देश दिए गए हैं, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि बहुत जिलों से ऐसी खबरें आती है कि जहाँ पर गांव के जो युवा होते हैं उनका जॉब कार्ड तो बना हुआ होता है, उनके अकाउंट में पैसे भी आते हैं, लेकिन जो ठेकेदार होते हैं उन पैसों को निकाल के कुछ पैसा उन्हें दे देते हैं और मशीनों के द्वारा काम कराया जाता है। जो उन्हें रोजगार मिलना चाहिए वो उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है। तो इसको लेकर के क्या कड़े निर्देश दिए गए हैं कुछ? जी आपने सही बताया अनिकेत। किसी देखिए मनरेगा काम होता है कि मजदूर द्वारा किया जाना है, उसमें आप कोई मशीन यूज नहीं कर सकते, जैसे जेसीबी हो या फिर अन्य प्रकार के जो मशीन यूज करके जल्दी काम निपटा देते हैं और फंड से पैसा रिलीज कराना चाहते हैं। ये कई जगह से वीडियो भी वायरल हुए थे, वीडियो भी आए थे और मुख्यमंत्री तक भी ये कंप्लेंट पहुंचे थे। इन तमाम चीजों को भी उसमें बैठक में निर्णय लिया गया कि इस तरह से अगर घटना आती है, उस जगह के जो अधिकारी हो, चाहे पंचायत सचिव के अंडर में काम होता है, बीडीओ के अंदर में काम होता है, वहां सीओ निरीक्षण करते हैं, तो जो जिला कलेक्टर होते हैं तमाम डीडीसी वहां पे मौजूद निरीक्षण करते हैं। तमाम अधिकारियों को भी निर्देश गया है और उनके द्वारा साफ कहा गया कि आम लोगों के द्वारा ही जो काम कराया जाए, जो मजदूरी जो किया जाए, जो मजदूर उसमें जिसका जॉब कार्ड है, जो मजदूर एक्चुअल में मजदूर उन्हीं से काम लिया जाए, जेसीबी या अन्य प्रकार के मशीनों से काम नहीं लिया जा सके। अनिकेत,
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो आज ये बैठक की गई थी जिसमें कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। तमाम जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद थे। मनरेगा को लेकर यहाँ पर मुख्यमंत्री द्वारा कड़े फैसले लिए गए हैं। जो आला अधिकारी है वो भी यहाँ पर मौजूद थे, जहाँ पर उनको निर्णय दिया गया है, यहाँ पर उनको निर्देश भी दिया गया है कि किस तरीके से उन्हें काम करना है। और जो भी रोजगार गारंटी है, यहाँ पर लोगों को रोजगार देना है, ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ना है ताकि वो बाहर ना जाए। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिलती है और यहाँ मशीनों द्वारा भी काम करवाया जाता है। साथ ही यहाँ पर केंद्र सरकार पर भी आरोप लगाया गया है कि फंड समय पर नहीं मिलने से यहाँ पर जो भी मनरेगा के थ्रू काम हो रहे हैं उस पर देरी हो रही है।